फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो आपके यूनिट 2 प्लानिंग की है, फोर्थ पार्ट। सो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का पूरा कंप्लीट पोर्शन कर लिया था, उसकी मीनिंग्स पढ़ लिए थे, इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली थी, उसके पर्पस प्रोसेसेस पढ़ लिए थे और उसकी लिमिटेशंस भी पढ़ ली थी। सो बिना किसी देरी के अपने यूनिट को आगे लेके चलते हैं और आज का न्यू टॉपिक हमारे सामने है एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस का नाम से मैं आपको कुछ डेफिनेशन देना चाहती हूँ कि ये क्या चीज है, किस चीज से रिलेट करती है, जिसका इस वीडियो में हम मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो एनवायरमेंट एनालाइजिंग एंड डायग्नोसिस का मतलब होता है कि हम अपने इस पोर्शन के अंदर जो बिजनेस में इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें आने वाली चीजों को, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में पढ़ा था कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इन्वायरमेंट से काफी ज्यादा इफेक्टेड होता है। सो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ अपनी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी लेकर चलना चाहिए। ठीक है। सो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हमारे एनवायरमेंट में आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस बार जो इन्वायरमेंट में आने वाली हमारी प्रॉब्लम्स होती है, हम उसको एनालाइज करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, उसे एनालाइज किया जाता है, देन उसे डायग्नोस किया जाता है, यानी कि उसको सॉल्व किया जाता है। सो जानते हैं एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस कैसी थ्योरी है, कैसा आर्ट है, इसमें हम क्या करते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते हैं आगे और इसकी मीनिंग को समझते हैं। सो मीनिंग ऑफ द एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस, दिस इज स्टडी वी कैन स्टडी अबाउट एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ कंपनी, इफ इट इंटरनल और एक्सटर्नल। इसमें इस स्टडी के अंदर बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं, हम हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अबाउट यानी कि उनके बारे में स्टडी करते हैं। जो हमारी कंपनी के एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में, चाहे वो इंटरनल हो या वो एक्सटर्नल हो, यानी कि कंपनी के अंदर के हो या कंपनी के बाहर के हो। वी कैन स्टडी अबाउट इट एंड इफेक्ट देयर कंपनी, क्योंकि ये सभी जितने भी हमारे इफेक्ट करते हैं हमारी कंपनी को, जो जो फैक्टर्स, हम सभी उन्हीं के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब इंटरनल में कैसे हो सकते हैं, हमारे एम्प्लॉइज, हमारे स्टाफ मेंबर्स, हमारे पियंस, हमारे कलीग्स। और एक्सटर्नल में कौन से हो सकते हैं, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर, रिटेलर्स, कंज्यूमर, पब्लिक, होलसेलर्स एक्सेट्रा। सो आई होप सो आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। एनवायरमेंटल एनालिसिस में हम पढ़ने वाले हमारे एनवायरमेंट में हमारी कंपनी को इफेक्ट करने वाले वो सभी फैक्टर्स, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो मीनिंग तो आपको समझ में आ गया है मीनिंग क्या होता है। जो भी फैक्टर्स हमारे मतलब इसमें हमें हमारी जो कंपनी होती है उसे कोई भी फैक्टर एनवायरमेंट का जो इफेक्ट करता है, हम उसके बारे में जानते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर उसकी सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। ठीक है। सो मीनिंग तो ये है। अब हम इनके इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंस है, ये जो प्रतिक्रिया है, ये प्रोसेस है, ये करना क्यों इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन और सबसे पहले इंपॉर्टेंस आपकी है क्रिएट अवेयरनेस। ये अवेयरनेस क्रिएट करता है। क्यों, किस तरीके की अवेयरनेस क्रिएट करता है, ये हम थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। एनवायरमेंट एनालिसिस अ टाइप ऑफ लिंक बिटवीन एनवायरमेंट एंड कंपनी। If an environment create any problem, so you can aware to study about on and solve it। मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सा मतलब है, एकदम आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में। जो एनवायरमेंट एनालिसिस है वो हमारी क्या हेल्प करता है, ये एक तरीके की कड़ी है, एक तरीके की लिंक है हमारे और एनवायरमेंट के बीच में, यानी कि कंपनी जो होती है हमारी और एनवायरमेंट होता है, इन दोनों के बीच में एक लिंक होता है। कैसा लिंक होता है, क्या बताता है, अगर एनवायरमेंट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सपोज कुछ न्यू इन्वेंशन भी आया है, नॉट ओनली प्रॉब्लम, कुछ नया आया है या कोई प्रॉब्लम आ रही है हमारे एनवायरमेंट के अंदर, सो हम पहले से ही अवेयर हो जाते हैं हमारे एनवायरमेंटल एनालिसिस के द्वारा कि हाँ ये प्रॉब्लम हमारे एनवायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में आ रही है। हम उसके ऊपर पहले से ही पढ़ाई कर लेते हैं, यानी कि स्टडी कर लेते हैं, हम उसको जान लेते हैं और उसे सॉल्व भी कर लेते हैं बहुत इजीली, जिन लोगों ने भी एनवायरमेंटल एनालिसिस कर रखी होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। सो आई होप आपको अब क्रिएट अवेयरनेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमें पहले अवेयर कर देता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट है आपकी इंपॉर्टेंस, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी। लगभग सेम है पहले वाले की तरीके से। ये हमें थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी से भी अवेयर कराता है, आइडेंटिफाई कराता है, बेसिकली जान पहचान कराता है कि आने वाले इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके की थ्रेट यानी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या किसी भी तरीके की हमारे न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो वो उसके लिए हमें पहले से अवेयर कर देता है, आइडेंटिफाई कर देता है। इट ऑल्सो गिव्स थ्रेट अवेयरनेस, वॉर्म या ट्रबल कुछ भी आ रहा हो, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनी बिकॉज इफ डील्स बिटवीन एनवायरमेंट्स कंपनी। मतलब क्या है कि हमारे एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, तो हमारी कंपनी के लिए ये मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही हो या किसी भी तरीके का थ्रेट या प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें पहले ही अवेयर कर देता है ताकि हम उसे डील कर सकें। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आ रहा है
अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट, ये हमारे एनवायरमेंट को समझने में भी काफी हेल्प करता है। जब तक हम अपने एनवायरमेंट को एनालाइज, जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं, उसे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आप एक एनवायरमेंट में वर्क नहीं कर पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि हमारा एनवायरमेंट कैसा है, हमारे लिए सुटेबल भी है या नहीं है, या हमारे अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन सही चल भी रहा है कि नहीं, जब तक आप कोई भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें अपने एनवायरमेंट को समझना चाहिए। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंपनी एनवायरमेंट एंड आल्सो अंडरस्टूड टू हेल्प नीड एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड हाउ टू अप्रिशिएट एंड ट्रांसफर देयर कंपनी एनवायरमेंट। मतलब क्या है, हमारे एनवायरमेंट को समझने में काफी ज्यादा हेल्प करता है हमारा एनवायरमेंटल एनालिसिस का प्रोसेस, ठीक है, और हमारे कंपनी एनवायरमेंट को भी समझने में हेल्प करता है, हमारे कंपनी के अंदर कैसा एनवायरमेंट चल रहा है, बेसिकली ये इंटरनल एनवायरमेंट की बात कर रहा है। एंड आल्सो अंडरस्टूड टू हेल्प एक्सटर्नल एनवायरमेंट, और कंपनी से बाहर कैसा चल रहा है ये भी जानने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर हम दोनों ही तरीके के एनवायरमेंट को समझते हैं। और उसके बाद ये क्या बताता है, यही पे इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद फिर ये हमें अप्रिशिएट भी करता है कि हमें कैसे हमारे कंपनी एनवायरमेंट को ट्रांसफर करना है। सपोज मान लीजिए चलते हुए एनवायरमेंट से हम काफी पीछे चल रहे हैं, तो हमें अपनी कंपनी एनवायरमेंट को कैसे ट्रांसफर करना है, क्या तरीके से हम पीछे चल रहे हैं, उन्हें हम कैसे सुधार सकते हैं, क्या गलतियां हम कर रहे हैं, या हमारा एनवायरमेंट कैसा है और बाकी कॉम्पिटिटर्स का कैसा है। तो आई होप सो आपको इसकी इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आ रही होगी, और काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है ये हमारे कंपनी के लिए भी। सो अगली इंपॉर्टेंस हम पढ़ते हैं, इट हेल्प्स टू मेक अ सुटेबल चेंजेस। अभी हमने पढ़ा है जैसे कि अंडरस्टैंड करेंगे, जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम अपना सुटेबल चेंज नहीं लेंगे। सपोज मान लीजिए हमने किसी अलग तरीके का चेंज अपने कंपनी में करवा लिया, बट वो तो सुटेबल था ही नहीं, क्योंकि हमें एनवायरमेंट की नॉलेज ही नहीं थी। जब तक हम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे, हमारा जो कंपनी होगी वो हमारे इक्विलिब्रियम सेट पे नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सुटेबल चेंज के लिए। द एनवायरमेंट चेंजेस सो फास्ट दैट एन organization equilibrium with its environment may be disturbed quickly with the help of environment analysis. The organization can know cause to disequilibrium. Suitable changes can then take for a new equilibrium. अभी तो कुछ क्लियर नहीं होगा, अब मैं थोड़ा तोड़ तोड़ के इस डेफिनेशन को आपको समझा देती हूँ। जो हमारा एनवायरमेंट होता है बहुत फास्ट चेंज होता है, इस वजह से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इक्विलिब्रियम है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक इक्वल पार्ट जो होता है ना, इक्वल पॉइंट सॉरी, जो इक्विलिब्रियम है हमारे एनवायरमेंट से, वो क्विकली डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत जल्दी से डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। इतनी जल्दी जल्दी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें एनवायरमेंट एनालिसिस की जरूरत होती है। हम अपने एनवायरमेंट को एनालाइज करते हैं, देन उसके बाद जो हमारा डिसइक्वल इक्विलिब्रियम होता है उसे हम सुटेबल चेंज की हेल्प से एक नया इक्विलिब्रियम बनाते हैं जो हमारे एनवायरमेंट इक्विलिब्रियम के बिल्कुल बराबर होता है। तो आई होप आपको सुटेबल चेंजेस का मीनिंग समझ में आया होगा और ये वाला पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है टू सेलेक्ट अ बेस्ट प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे एक बेस्ट प्लान को चूज करने में भी हमारा एनवायरमेंट एनालिसिस हेल्प करता है। जब तक आपको एनवायरमेंट की नॉलेज नहीं होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग एक बेस्ट प्लान चूज नहीं कर सकते। सो दैट environment analysis helps to select best plan because a company of many of plans very right thing। एक कंपनी के पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं, सो हमारा जो एनवायरमेंट एनालिसिस होता है बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें कि हम बेस्ट प्लान किस तरीके से चूज करेंगे। क्योंकि एक कंपनी की हमेशा बहुत सारे प्लान बनाती है। हमने पीछे वीडियोस में पढ़ा है, ऑप्शंस में अपनी सॉरी कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा है ना, हम बहुत सारे आइडेंटिफाई बनाते हैं, ऑल्टरनेटिव प्लान्स बनाते हैं। So environment analysis helps to analyze full forecasting opportunities and threats and choice according in their forecast need a best plan। मतलब क्या है, इसके लिए इसी वजह से क्योंकि हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं तो हमारा एनवायरमेंटल एनालिसिस काफी हेल्प करता है हमें। हमारी फोरकास्ट की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हम इसकी हेल्प से पहले ही जान लेते हैं कि हमारे फ्यूचर में आने वाली अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स क्या है हमारे एनवायरमेंट के अंदर, सो दैट कि हमारे फोरकास्ट के लिए हमारे को क्या क्या जरूरतें चाहिए, क्या किस जरूरत के हिसाब से हमारा बेस्ट प्लान क्या है, हम इसे बहुत अच्छे से एनालाइज करके सिलेक्ट कर पाते हैं। आई होप आपको ये ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम हमारा फाइनल एंड लास्ट ऑप्शन पढ़ने वाले इंपॉर्टेंस का। सो ये है हमारा इट्स हेल्प इन्फॉर्मेशन ऑफ सॉरी टू दिस, यहाँ पे मैं राइट लिखना चाह रही थी बट मेरे से गलती से यहाँ पे फाइट मैंने लिखा है, राइट स्ट्रेटेजीज होता है, इसके लिए मैं सॉरी करती हूँ, यहाँ पे स्पेलिंग में से डिस्टर्ब हो गई है। इट्स हेल्प इन्फॉर्मेशन ऑफ राइट स्ट्रेटेजीज, यानी कि ये हमारी सही स्ट्रेटेजीज को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वही एक तरीके का बेस्ट प्लान कह लो या सही स्ट्रेटेजी कह लो। अगर आपको एनवायरमेंट की नॉलेज नहीं होगी तो आप अपनी सही स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे।
environment analysis is essential for the formation of right strategies and for modification and existing strategies as and when necessary. मतलब क्या है, आने वाली आपकी कोई स्ट्रेटेजी आपको बनानी हो या आपकी करंट स्ट्रेटेजी या फिर आपकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है उसमें भी कोई मॉडिफिकेशन अगर आपको करनी है, सो उन दोनों के लिए ही जो होता है हमारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस काफी रिस्पॉन्सिबल होता है। बिकॉज अगर हमें इन्वायरमेंट की नॉलेज नहीं होगी तो हम अपनी स्ट्रैटेजीज को अच्छे से फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे, और ना अगर मान लीजिए करंटली जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होगा उसकी वजह से हम हमारी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है उसे भी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे अगर हमारे पास एनवायरमेंट की नॉलेज नहीं होगी। सो आई होप सो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आए होंगे और काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं कि किन टेक्निक्स की हेल्प से हम एनवायरमेंटल एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, आपकी हेल्पफुल वीडियोस होंगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा। और प्लीज 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 जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी वीडियोस को देखते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो को क्रिएट करने में, एक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज क्रिएट करने में, जो सामने आपको नोट्स दिख रहे हैं ये बहुत इजीली नहीं परफॉर्म हो जाते हैं, तो इन सब चीजों के लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी होती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ना भूला करो यार, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। कोई भी बंदा बेस्ट टू बेस्ट चाहता है यार, मैं इतनी मेहनत आप लोग के लिए कर रही हूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि एटलीस्ट आप एक बटन तो क्लिक कर ही सकते हो, उसमें कोई ज्यादा बड़ी मेहनत नहीं होती है। तो आई होप आप मुझे समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी वीडियो को लाइक करेंगे, और जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में। और आपकी बिजनेस रिलेटेड वीडियोस की भी आप अच्छे से वीडियो शेयर करिएगा और देखिएगा भी, क्योंकि उसकी भी आ गई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अदर सब्जेक्ट्स की भी बहुत जल्दी जल्दी आने वाली है। सो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए टेक